Hello everyone, today we will discuss the method of preparation of a phenols or its derivative. So बेटा first यहाँ पे that is a hydrolysis of a diazonium salts. First क्या है, आपने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है इन ऑफ अ डाइजोनियम सॉल्ट. जो आपके डाइजोनियम सॉल्ट है, दीज आर अ डाइजोनियम सॉल्ट. एजोनियम वर्ड मीन्स, एजोनियम मीन्स ये आपका एजो कंपाउंड. यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एजो कंपाउंड प्रेजेंट होगा जो कि फर्दर बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूटेड होगा. ठीक है, दिस इज अ डाइजोनियम सॉल्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका डाइजोनियम सॉल्ट की आपने हाइड्रोलिसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ अ एसिडिक सोल्यूशन. मीन्स कि जो आपका सोल्यूशन होगा दैट इज़ अ H2SO4 एसिडिक मीडियम में करनी है. तो इससे आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ अ फिनोल. फिनोल जो है आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो. वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, इजीली आप यहाँ से फिनोल्स की प्रिपरेशंस कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज सेकेंड मेथड इज अ फ्रॉम अराइल हैलाइड्स. यहाँ पे आपका अराइल हैलाइड्स आप किसको बोलते हैं, ये आपके अराइल हैलाइड्स है. नॉर्मल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आपका एक्स ग्रुप, एक्स आपका क्लोरो फ्लोरो जो हैलोजेंस हैं वो होंगे आपके. ठीक है, हैलोजेंस कंपाउंड जितने भी हैं, क्लोरो फ्लोरो आइडो ब्रोमो वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि अराइल हैलाइड्स की हेल्प के साथ भी आप जो है फिनोल्स की प्रिपरेशंस कर सकते हो ईजिली. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अराइल हैलाइड्स लेना है, उसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है एट 623 केल्विन टेम्परेचर पे. इस टेम्परेचर पे तो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी. फर्दर क्या करना है, इसको फर्दर HCl ऐड करना है. तो यहाँ से आपको फिनॉल की आपको फिनॉल जो है वो आपको यहाँ पे गेन करोगे. तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे जो ये वाला क्लोरोबेंजीन है वो क्या एज अ इनर्ट है. ठीक है, अगर ये इनर्ट इन नेचर है तो ये क्या करेगा, टूवर्ड्स अ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो इजीली नहीं देगा. कि जो आपका ये क्लोरोबेंजीन है वो इनर्ट है. तो यहाँ पे अगर आप फर्दर न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐड करना चाहते हो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़. अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन को हीट करना पड़ेगा. दैट इज़ अ 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशंस प्रिपेयर करके उसमें आपको हीट करना पड़ेगा एट 623. उसमें क्या होगा कि आपका जो ये वाला Cl है दैट इज़ ईजिली रिप्लेस हो जाएगा विद द सोडियम ऑक्साइड आयन के साथ. ठीक है, फर्दर आप इसको में एसिड ऐड करते हो या सोल्यूशन को एसिडिफाइड करते हो विद द डाइल्यूट HCl के साथ. तो यहाँ पे आपको किसकी प्रिपरेशन मिलेगी, दैट इज़ अ फिनोल. तो यहाँ पे एक ये मेन पॉइंट है एज अ दैट इज़ यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है वो वर्क करता है एज अ इनर्ट. तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इजीली न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस में ये नहीं देगा. ठीक है, बट जैसे जैसे आप इसकी कंडीशंस को चेंज करोगे, इसको हीट करोगे विद द 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ विद पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, देन ये जो आपका क्लोरीन है वो इजिली रिप्लेस हो जाएगा आपके सोडियम ऑक्साइड आयन और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, नेक्स्ट चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. इसमें जो आपके मैकेनिज्म क्या है, इसमें आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी. जो आपका बेंजाइन है वो इंटरमीडिएट की क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी. ठीक है, द रिएक्शन इज प्रोसीड बाय द बेंजाइन इंटरमीडिएट. तो यहाँ पे क्या है आपका क्लोरोबेंजीन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपने जो बेस ऐड किया, बेस का बेसिकली काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन. तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये वाला प्रोटोन जो कार्बन क्लोरीन के नेबरिंग वाला आपका कार्बन लगा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोटोन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा. प्रोटोन मीन्स आपका H पॉजिटिव को ये बाहर निकालेगा. जैसे ये H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा तो आपका ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा. ठीक है, जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो आपके पास ये जो यहाँ से ये क्या होगा, रिमूव होगा आपका एज अ Cl, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके रिमूव होगा. तो यहाँ पे ये बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट क्या होगा कि जो आपका ये OH है ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा दिस बेंजाइन इंटरमीडिएट. क्योंकि जो आपका ये बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है.
ठीक है, जो इसकी रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो जो OH है इजली वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इजिली क्या करेगा, प्रोटॉन को गेटअप करेगा। ठीक है, फ्रॉम अ वाटर हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव आयन इसने जैसे गेटअप किया तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आपका जो सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 6 to 8% प्रेजेंट है। ठीक है, 2 मोलर एज आप यूज़ करोगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, आपका ये वाला H को रिप्लेस करके सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन भी कर सकता है। ठीक है, so there is a chances of this sodium phenoxide again with the removal of water। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर आप चाहते हो कि इसकी रिएक्टिविटी बाय दिस प्रोसेस के इसकी जो रिएक्टिविटी क्या है वो कम है। ठीक है, इसकी जो रिएक्टिविटी क्या है वो लेस है एज कम्पेयर टू बाकियों की। हम चाहते हैं इसकी जो ये रिएक्शंस कंडीशंस है, जो ये रिएक्शंस कंडीशंस है इनको कम करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, देयर इज द एडिशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एडिशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली यहाँ पे क्या करेगा, अटैक कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने ऐड किया, तो ये इससे क्या होगा कि जो आपका ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बेंजीन के मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स को। और यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली यहाँ पे अटैक कर सकता है आपकी बेंजीनिंग पे, या फिर इसको रिप्लेस करने में हेल्प करेगा। सो हियर द हैलोजन रिप्लेसमेंट एक्टिवेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, कि अगर आप इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, नाइट्रो ग्रुप की एडिशन करनी है, या कोई भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप की एडिशन करनी है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लोरीन। किस क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू, या तो ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप की एडिशन करवानी है या तो पैरा। अगर जैसे आप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करोगे तो आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे, यहाँ पे जो रिएक्शंस कंडीशंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। टेम्परेचर जो 433 केल्विन था वो क्या अब यहाँ पे 433 केल्विन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि पहले में क्या थी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 623 केल्विन थी। ठीक है, एक तो आपका टेम्परेचर लेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमें 320 की नीड थी वहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी 320 है ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी कोई भी नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी ये रिएक्शंस हो सकती हैं। अगेन स्टेप्स वही है कि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और देयर इज अ लास्ट में अगर आप एसिडिफाई करते हो इसको डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ पे आपके फिनॉल मीन्स आपका क्लोरीन वो रिप्लेस हो जाएगा विद द OH ग्रुप। फर्दर अगर आप फर्दर और नाइट्रो ग्रुप की एडिशन कर रहे हो विद ऑर्थो और पैरा के विद रिस्पेक्ट टू, देन जो रिएक्शंस कंडीशंस अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो ये रिएक्शंस है वो इजीली आपके जो आपका वीक बेस है उससे भी ये रिएक्शंस फर्दर प्रोसीड हो रही है, और टेम्परेचर कंडीशंस भी क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट इज़ अ 403 केल्विन पे, और डाइल्यूट HCl पे भी। ठीक है, इट मीन्स जैसे आप इसको जैसे आप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इंक्रीमेंट करते जाओगे, ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इंक्रीमेंट करते जाओगे, जो आपकी ये रिएक्शन कंडीशंस है वो क्या होंगी, कम होती जाएगी। ठीक है, पहले आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन है वो वीक बेस के साथ भी प्रोसीड कर रही है, और आपके पास जो फिनोल की डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट अगर स्टेप देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 नाइट्रो ग्रुप की एडिशन की एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो जो ये रिएक्शंस है वो विद द वाटर यहाँ पे किसी भी बेस की जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, विद द वाटर भी ये रिएक्शंस क्या है, प्रोसीड हो रही है एट अ टेम्परेचर ऑफ 323 केल्विन, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हमें जो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पिक्रिक एसिड, जो येलो कलर का होता है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, सो हम इन शॉर्ट वे में हम बोल सकते हैं कि एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज इंक्रीजेज इन द हेलो अरेन्स या अराइल बेंजीन्स, देन देयर इज अ easy to formation of the phenols।
इजी टू फॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फिनोल्स इन अ लेसर कंडीशंस। ठीक है, सो नेक्स्ट दैट इज बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अ फिनोलिक एसिड। कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके ये फिनोलिक एसिड्स, सोडियम सैलिसिलेट एसिड्स, सोडियम सैलिसिलेट एसिड से भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो फिनोल्स को। दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपने इसको हीट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ये वाला ग्रुप है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये रिलीज होगा और वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा। फर्दर आप ये इसके डाइल्यूट एसिड के साथ एसिडिफाई करोगे तो आपके पास फिनोल्स एज अ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जैसे डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कि आपका सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये रिएक्शन क्या है, रिलीज। और डीकार्बोक्सिलेशन बाय द डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिलीज होगा एज अ सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो हम बाय द डिस्टिलेशन मेथड करते हैं। हम डिस्टिलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सोडा लाइम। ये आपका सोडा लाइम और विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिला के आपका सोडा लाइम की दैट इज अ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज अ सोडा लाइम। ठीक है, फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl गिव राइज टू अ फिनोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज अ लास्ट मेथड फ्रॉम द सेकेंड लास्ट मेथड दैट इज अ फ्रॉम द ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो आपके होते हैं RMgX फेमस। तो यहाँ पे आपने जो R की पोजीशन पे क्या लिया हुआ, अराइल ग्रुप। ठीक है, तो आप इसको अगर आप बबल करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्रेजेंस में आप ये पूरा सोल्यूशंस लेते हो अराइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो वहाँ पे आपके पास एडिशंस प्रोडक्ट मिलेगा दिस। ठीक है, MgBr, ऑक्सीजन MgBr। फर्दर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिनोल। क्लियर है। नेक्स्ट जो सिंपल दैट इज द फ्रॉम अ कोल टार, इसमें क्या करना है आपने जो आपका ऑयल डिस्टिलेशन या कोल्ड डिस्टिलेशन मेथड होता है, कोल टार को अगर आप डिस्टिलेशन मेथड से के थ्रू सेपरेट करते हो तो वहाँ से आपको फिनोल्स और केरोसोल इजिली जो है अवेलेबल होंगे। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ द phenols. There is also one of the method that is from a cumin. तो यहाँ पे क्या कि ये जो क्यूमीन वाला है वो 2 स्टेप्स के साथ होता है। एक तो आपका यहाँ पे फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे जो है फर्दर आपका ऑटो ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसके थ्रू भी आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो फिनोल्स। Clear. So these all are the method of preparations of phenols or their derivatives. I hope you all are understand. Thank you.